हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में भी कंफ्यूज्ड हैं ये सोच के कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, आपको एक्चुअली अब तक यही क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं। जिस पर्सन के भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, अगर आपको अपने इस सवाल का जवाब चाहिए तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आज मैं आपको सवालों के जवाब देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या वो पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं। चलिए, अब मैंने शफल कर लिए हैं कार्ड। अब मैं बताती हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखा रहा है एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक तकलीफ में है, परेशानी में है। वो इस रिलेशन की वजह से ही है। यहाँ पे पेन ही पेन दिख रहा है। ऐसा हुआ है कि बार बार एक पर्सन के साथ धोखे पे धोखा हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये तभी होता है किसी भी रिलेशन में हमको पेन, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं इमोशनली, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्यार, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखिए, प्यार करते हैं वहीं पे तो दर्द भी होता है। जहाँ पे दर्द है वहीं प्यार है, जहाँ पे प्यार है वहाँ दर्द भी होगा। तो ये कार्ड जो हमारा फर्स्ट कार्ड है, ये तो दिखाता है यस, लेकिन कुछ भी आउटकम नहीं है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। आप सेपरेशन में हो सकते हैं, वो पर्सन आपसे अलग हो चुका है, उसने आपको दर्द दिया है। ये मुझे वैसी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। ये आप हैं जो मेरे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ उनकी सिचुएशन ऐसी है। क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं दोनों की बात करती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अगर ये चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो यस, आगे वाली रीडिंग भी आपको रेजोनेट हो पाएगी। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आपके पर्सन की मैं जो एनर्जी आपको बताऊंगी, ये इसी वजह से ही हो रहा है कि जैसे कि आपने इस रिलेशन के ऊपर बहुत काम किया, करते गए, काफ़ी सालों तक आपने काम किया, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया। आपके हिस्से में आया है दुख, आपके हिस्से में आया है दर्द, पेन, धोखा, झूठ या बैकस्टेप ले लेना। किसी भी तरह का हो सकता है कि पहले इंसान ने तो आपसे वादे किए होंगे कि मैं आपके साथ रहूंगी या रहूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने वो चीज़ें पूरी नहीं की जिसकी वजह से आपको हुआ है पेन, क्योंकि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है। अगर ये सिचुएशन है आपकी तो आप मेरी रीडिंग पे बने रहिए, मैं आगे आपको बताती हूँ और आगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। द लवर्स, वेरी गुड। मैं अब आपके पर्सन की ही एनर्जी देख रही थी। यहाँ पे प्यार मुझे दोनों तरफ बराबर दिखता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ आपने ही प्यार किया। प्यार तो उस पर्सन ने भी किया था आपसे, अभी भी है, आज भी है। जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं। ये दिखाया है हमको इस द लवर्स कार्ड ने कि दोनों ही तरफ प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं। इस चीज़ का जवाब हमको मिल चुका है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्स्टेकल्स।
कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। एक ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है और दूसरा को गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको फ्रीडम ज़्यादा पसंद है। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी कभी कभी जब उनको दिखाया जाता है तो आपके पर्सन उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और अगर आपके बीच में झगड़े भी होते हैं ना, वो ज़रा सी कन्फ्यूजन की वजह से ही होते हैं, छोटी मोटे कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। प्यार होते हुए भी आप दोनों अलग हो जाते हो, आप दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि आपकी ओपिनियन और उनकी ओपिनियन किसी किसी मैटर पे, देखो किसी किसी मैटर पे ही अलग है, हर जगह पे नहीं, क्योंकि ये मुझे कंपेटिबिलिटी भी दिखाता है कि हाँ आप दोनों एक जैसे तो हो, ट्रांसपेरेंसी तो है, काफ़ी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, समझते भी हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसा कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन ही तो है। यही जो कन्फ्यूजन होती है आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये दिख तो रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, बस कुछ कन्फ्यूजन है, आपको भी वो कन्फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से आप उनके प्यार पे डाउट कर रहे हो। ये डाउट हुआ भी इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने पहले कुछ बोला तो कुछ बाद में कुछ और बोल दिया, तो आपके मन में ये बात आने लग गई कि क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार भी करता है या वो भी झूठ है। एक्चुअली इन्होंने आपसे झूठ भी बोले होंगे सिर्फ इस वजह से ताकि आप इनको छोड़ ना दें या आप उनसे अलग ना हो जाए, क्योंकि ये पर्सन रहना तो चाहता था आपके साथ, जो भी है ये पर्सन। द डेविल, द लवर्स के बाद आया है द डेविल। यहाँ पे अगेन मुझे दिखाते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपसे दूर तो नहीं जा सकते हैं। सेक्सुअल एडिक्शन भी मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे दोनों ही कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को आपके मतलब मीन्स आपके साथ फिजिकल होना भी ज़्यादा पसंद है। इस वजह से भी ये रीज़न भी है कि वो भूल नहीं पाते हैं, आपके पास बार बार आते हैं, क्योंकि ये जो इच्छा है उनकी ये सिर्फ आपके पास पूरी होगी, कहीं और उनको नहीं मिलती है सेटिस्फैक्शन। तो इस वजह से भी वो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं। इस नीड्स को भी वो आपसे इस नीड को वो आपसे पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, वो गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अपनी चलाते होंगे, डोमिनेट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रही है आपके पर्सन के लिए। ऐसा है आप दोनों का रिश्ता, जहाँ पे प्यार भी बहुत ज़्यादा है और तकरार भी बहुत ज़्यादा है। जितना प्यार है उतने ही लड़ाई है, उतने ही झगड़े हैं, दोनों चीजें बराबर हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे अगेन पॉजिटिव कार्ड एक आ रहा है, हमारा मेजर अरकाना से ही कार्ड आ रहा है। कार्ड सारे ऐसे ही आते जा रहे हैं, तो ये मुझे और क्लैरिटी दे रहा है कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि जो भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं एक्चुअल में ऐसा ही है। आपको अभी भी इस रिलेशन में उम्मीद है, और ऐसा है कि आपके पार्टनर को भी उम्मीद है। उम्मीद अभी भी टूटी नहीं है। इस सेपरेशन के बावजूद भी अगर आपकी बात हो भी रही है उस पर्सन से, तब वो इसी वजह से ही हो रही है क्योंकि आज आप दोनों के दिलों में उम्मीद बाकी है। ये इसी वजह से है क्योंकि वो पर्सन आपको प्यार करते हैं। अगेन ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, और वो अलग भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस चीज़ के लेके भी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में। अजीब सी बात है, यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे डिफेंड करते हुए एक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। अपने आप को रोकती है प्यार करने से, ये आप भी हो सकते हैं। आप थर्ड पार्टी की वजह से
अपने पर्सन को की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपको भी लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। प्यार है, आप रोकना तो चाह रहे हैं बट आपसे रोका भी नहीं जा रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, आपका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एडिक्शन में है, अपने पार्टनर की तरफ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उनको, जिसकी वजह से वो भूल नहीं पा रहे हैं और दूसरा भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है। कोशिश तो बरकरार है यहाँ पे कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं जाना है उस तरफ, नहीं प्यार करना है उनको। बट उसके बावजूद भी देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बैलेंस तो नहीं बना पाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी। ये थर्ड पार्टी की वजह से है, क्योंकि आप शायद उनकी फैमिली ख़राब नहीं करना चाहते हैं, फैमिली के बीच में नहीं आना चाहते हैं। तो ये तरीका देख के मुझे लग रहा है कि जैसा आप आगे बढ़ जाना चाहती हैं, ये चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन आपसे बात करे ना करे, अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर बिछड़ते हैं, ऐसा मामला है। अगर आप बिछड़े हुए हैं भी हैं तो देखिए, रिकंसाइलेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। ये मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, दोबारा से प्यार का ऑफर देगा, अपनी बात खुल के बोलेगा, आपको दिल की बात बताएगा कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। और एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये पर्सन आपको बोल सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। ये पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करता है। और कुछ लोगों के या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है, आप पास्ट लाइफ से ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी है। हाँ, कुछ कार्मिक डेप्थ भी हैं आप दोनों के यहाँ पे। ये जो बीच में आप दोनों के बीच में जो भी परेशानियाँ हो रही है ना, कुछ कार्मिक आपके अभी भी रिकॉर्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिसको आप क्लियर कर रहे हैं। तो अगर कुछ गलतियां आपकी तरफ से हो रही हैं या आपके पार्टनर की तरफ से हो रही हैं, तो फॉरगिवनेस यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे मुझे एक ऐसी लेडी दिखाई दे रही है, ये यकीनन आप ही हैं। आप शायद मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो इस वक्त आप अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे भी कार्ड ऐसा दिखाई तो दे रहा है कि कोई आप मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी अगेन वो चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बताना भी चाहती हूँ कि आपको अपने रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा मीन्स लोअर चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, हाँ आप मैनिफेस्टेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्यार की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है, ये प्यार ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये वो प्यार नहीं है जो आज हुआ कल ख़त्म, ये हमेशा के लिए रहता है। ये वो वाले प्यार में है आप उस पर्सन के साथ, जैसे आप उसके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं। बाकी दुनिया, समाज, सोसाइटी ये तो इस रिलेशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप अलग नहीं हो रहे होते। आप अभी अलग हैं तो इस चीज़ की वजह से भी है। हस्बैंड वाइफ की भी मैं बात करूँ तो यस, ये भी हो सकता है ना कि थर्ड पार्टी आपके इन लॉज में भी कोई है जो आप दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, तो आंसर है यस, वो आपसे प्यार करते हैं और वो बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में ये सोच के ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है 6 ऑफ कप। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि मिलन होगा दोबारा ज़रूर। 6 मंथ का टाइम, 6 वीक्स का भी टाइम लग सकता है उनको वापस लौटने में। इस वक्त आपको चाहिए इनर पीस, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही हमारी इस कार्ड से हुई थी। तो ये मुझे तो ये दिखाता है कि आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है, इनर पीस चाहिए। आप लो चक्रास पे काम करिए, डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी, आपको इनर पीस मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं,
तो देखिए कुछ कड़वी यादें या कड़वी बातें ऐसी हैं जो आपके दिल में लग चुकी हैं, वो निकलने का नाम नहीं ले रही। तो आप पेपर पेन पे लिख के उसको टीयर ऑफ कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फाड़ के फ्लश आउट कर सकते हो, ताकि आपके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो। और जितनी बार आपके मन में बोझ आता है, वो सब बातें याद आती हैं, आप किसी को नहीं बोल सकते, आप लिखिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। फिर से बातें याद आती हैं, फिर से लिखो, फिर से डिस्ट्रॉय करो, फिर से लिखो, फिर से डिस्ट्रॉय करो, जब तक कि आपको इनर पीस ना फील होने लग जाए। इस तरह से आप अंदर की कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हो। अपने जो इनर वुंड्स हैं जो आपको लगे हुए, वो ख़त्म हो सकते हैं। कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन का भी कार्ड आया है। ये मुझे अगेन ये दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। देखिए आप इस कार्ड को देखो, आप इस कार्ड को देखो, आप इस कार्ड को देखो और इस कार्ड को देखो। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कहीं से टूट ही नहीं सकता है। मूव ऑन भी हो सकते हो, बट आप प्यार करना बंद नहीं कर सकते एक दूसरे से। ठीक है, जब मूव ऑन की कोशिश करते हैं तो आपको तकलीफ होती होगी कि क्यों हुआ, आपसे रहा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे ही क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, और ये तो लाइफ टाइम रहेगा। और ये प्यार बहुत ज़्यादा ट्रू है, मैं कह रही हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपको हर जन्म में ऐसे प्यार होता है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग निकल के आती है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक कीजिए गाइस, मेरी इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।